हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी फंक्शंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं या फिर ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं, जिसको हम प्रोग्राम में रिपीटेडली यूज करते हैं। तो चलिए हम अपने नोटपैड पे चलते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन। ये कीवर्ड होता है फंक्शन लिखने के लिए। और इसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे कि गेट माय फोन नंबर। ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज करेंगे। ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एको करा दिया। यहाँ पर हम अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है। और इससे पहले सेव करते हैं और देखते हैं कि एग्जीक्यूट होके क्या आ रहा है। इसे हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो एग्जीक्यूट करके अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन तो लिख दिया है बट इसको कॉल नहीं करवाया है, एग्जीक्यूट नहीं कराया है। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नीचे एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया है। इसके बाद ये फ़ोन नंबर आ चुका है। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या फिर एको की जगह इस फ़ोन नंबर को हमें किसी वेरिएबल में सेव कराना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह रिटर्न यूज़ करेंगे। तो एको की जगह रिटर्न यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लगा देंगे फ़ोन। तो रिटर्न क्या करता है, जो ये वैल्यू होती है उसको रिटर्न कर देता है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो वैल्यू होगी वो फ़ोन वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब इसके बाद हम फ़ोन वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। अगर हम इसको एको कराएंगे यहाँ पर, इसको सेव कराने के बाद यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। चलिए एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि एक वेबसाइट बनानी है, जो कि ज्वेलरी वेबसाइट है। ज्वेलरी वेबसाइट में क्या होगा कि डेली गोल्ड के रेट चेंज होते हैं। उसके बेसिस पे हमें जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो भी चेंज करनी है। तो हमें डेली गोल्ड के रेट्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया। तो ये एक फंक्शन है, इसमें इतना सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है। और भी काफ़ी बड़ा कोड हो सकता है। तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, नॉर्मली अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें वैल्यू दे देगा 5546। ठीक है। ये पर ग्राम की अभी वैल्यू आ रही है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5546 वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, गोल्ड की पर ग्राम की। और यहाँ पर आप एको की जगह रिटर्न भी करा सकते हैं। रिटर्न क्या करेगा, ये डायरेक्टली प्रिंट ना करके यहाँ पर हम इस वैल्यू को सेव करा लेंगे, लाइव गोल्ड प्राइस पर ग्राम। ठीक है। यहाँ पर हमने इसे सेव करा लिया और हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एको करा, इसको सेव कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 5546 सेम आ रहा है। ठीक है। तो चलिए हम अपनी डेफिनेशंस फिर से देख लेते हैं। A function is a block of statement that can be used repeatedly in a program। जैसे हमने अभी रिसेंटली एग्जांपल देखा गेट गोल्ड प्राइस का, वो वाला जो फंक्शन है उसका कोड हम एक बार लिखेंगे और हम बार बार उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, सिंपली उसको कॉल करा के। नेक्स्ट, अ फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड। अभी हमने देखा कि अगर हम सिंपल फंक्शन लिख देते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं कराते हैं, उसको कॉल नहीं कराते हैं, तब तो वो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ठीक है। अ फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन। जब हम कॉल कराते हैं फंक्शन को तभी वो एग्जीक्यूट होता है, जैसे हमने भी देखा था। अ फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। आपका जो फंक्शन है वो एक लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं
कि यहाँ पर हमने एक लेटर से स्टार्ट करा है। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया 2, इसको सेव करा दिया। सेव कराने के बाद अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड इंटीजर 2, ठीक है। तो आप खाली लेटर यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। जैसे अंडरस्कोर यहाँ पर लगाएंगे हम और अंडरस्कोर यहाँ पर लगाएंगे तो ये भी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है। फंक्शन नेम आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट गोल्ड प्राइस है, यहाँ पर भी गेट गोल्ड प्राइस है। अगर हमने ये जो जी है ये कैपिटल में कर दिया, ठीक है, तब भी आपका ये रन करेगा प्रॉपर, ठीक है। और हमने यहाँ पर अगर प्राइस को पी कैपिटल कर दिया, आर को भी बड़ा कर दिया, तब भी ये प्रॉपर रन करेगा। गिव द फंक्शन अ नेम दैट रिफ्लेक्ट व्हाट द फंक्शन डज। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन का नाम होना चाहिए वो फंक्शन को डिस्क्राइब करता हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है गेट गोल्ड प्राइस, ठीक है। तो हमने गेट गोल्ड प्राइस लिखा है प्रॉपर। यहाँ पर हमने ऐसे नहीं लिख दिया है कि ए बी सी, और यहाँ पर भी हमने ए बी सी लिख दिया, क्योंकि अगर हम ए बी सी लिखेंगे तो ये फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि फंक्शन किस लिए लिखा गया है। तो इसके लिए हम प्रॉपर नेमिंग देंगे। ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है। फंक्शन नेम ऑफ द फंक्शन, जो नेम होगा फंक्शन का वो लगाएंगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है, वो अभी हमने यूज नहीं करा है। और नीचे हम अपना कोड दे सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। अभी आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, और यहाँ पे हम कैसे भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। डॉलर ए बी सी, डॉलर एक्स, कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं हम, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट देने के बाद इसको हम अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे ये आर्ग्यूमेंट दिया, उसको हमने अंदर यूज कर लिया। यूज करने के बाद क्या है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू को हम दोनों को सम कर रहे हैं और टोटल निकाल के हम एको करा देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सम लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर हम वैल्यू देंगे 4,5, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब इसमें हम कितनी वैल्यूज दे सकते हैं, 50 दे दी, 50 दे दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया 2, ठीक है। तो ये 52 आ गया। तो इस तरह से हमने फंक्शन लिख लिया, और इस फंक्शन को हम बार बार कॉल करा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देके। हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देके फंक्शन को डायनेमिक बनाना है, इसके लिए हम आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम, फंक्शन नेम के बाद में लगाया जाता है। इनसाइड द पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के अंदर लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन का नाम है, पेरेंथेसिस के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। यू कैन ऐड एज मेनी आर्ग्यूमेंट एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास करा सकते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें कॉमा लगाना है। आई होप आपको PHP फंक्शन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय। Your feedback is valuable for all, so please comment, like and share with your friends.